यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर वो ही ताहा क्या क्या नए अल्क़ाब से ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। जैसे मैं अरबों की सिफात बताने वाला हूँ, सबसे पहली सिफत है अकीदा जी। अरबों के जो अकीदे हैं ना, अकीदे तौहीद के मामले में उसमें कोई मिलावट नहीं है। हम इंडियंस का मसला ये है, हमारे अकीदों में बहुत बिगाड़ है। हम गंगा में गए तो गंगा दास हो जाते, जमुना में गए तो जमुना दास हो जाते। हमारा बहुत बड़ा मसला है अकीदों का, हमारे अकीदे दुरुस्त नहीं है। हम लोग जो है अकायद के मामले में अरबों से, मैं बता रहा हूँ ना, अगर हमारे अंदर उनका 10% भी आ जाए, उसमें से पहली चीज मैंने अकीदा इसीलिए लिया कि अकीदा जो है, अकीदे के लाइन से अरबों को देखेंगे तो तौहीद में यहाँ कोई मिलावट नहीं है। और हमारे मुल्कों में ऐसा है ना कि अल्लाह माफ करे, गैरों को खुश करने के लिए कभी या कभी जो है किसी और मसले के लिए हम लोग तौहीद के मामले में पुख्ता नहीं हैं। और हमारे अपने भी मामलात ऐसे हैं, घरेलू मामलात, कोई बीमार हो गया तो आमिलों के बाबाओं के पास चले गए और कब्रों पे चले गए और बुजुर्गों के पास चले गए और नींबू हरी मिर्ची के चक्करों में पड़ गए। तो हमारी ये जो कब्र परस्ती है, हमारी जो बुजुर्ग परस्ती है, अकाबिर परस्ती है, हजरत के कदम पड़ते ही बोले घर में रहमतों का और बरकतों का नुज़ूल, ये जो हमारे खराब अकीदे हैं ये आपको अरबों के अंदर नहीं मिलेंगे। अरबों ने सबसे बड़ी जो उनकी सिफत है वो यही है कि उन्होंने अपने अकीदों की हिफाजत की हुई है माशाअल्लाह। तो अकायद के लाइन से हमने उनसे सीखना चाहिए। इस मामले में दुनिया में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। दूसरी चीज है इबादत। इबादत के अंदर जो इबादतें सबसे ज्यादा गौर व फिक्र करने वाली है वो है नमाज का एहतमाम। अब ये चीज मैंने भी देखा हूँ तमीम भाई, आप भी मुझे दरमियान में लुकमा देते रहो कि हर अरब जो है ना वो अपनी कार के अंदर एक मुसल्ला, एक जानमाज जरूर रखता है जी। सही। हर अरब के पास में, चाहे वो सऊदी का अरब हो, चाहे वो ओमान का अरब हो, चाहे वो कतर का अरब हो, चाहे वो किसी भी मुल्क का अरब हो, उनके पास में जो है एक तो कुरान करीम, दूसरा जानमाज मुसल्ला, तीसरे तस्बीह, मिसवाक, या ऐसी चीज है, मतलब वो यूनिफॉर्म है अरबों का जी। सही है। तो अरब जो है वो माशाल्लाह ये तमाम चीज़ों के अंदर जो है उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता कि माशाल्लाह उन्होंने जो है ना ये इबादत के लाइन से। और हमारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मामला ये है, नमाजों की हमारे मस्जिद के बाहर लोग चबूतरों पे बैठे हुए होते हैं और लोग नमाज नहीं पढ़ते और फिर बोलते हैं हमारे ऊपर हालात आ रहे हैं और हमारे खिलाफ में यहूद व नसारा साजिश कर रहे हैं। मतलब यहूद व नसारा ने बोले तुमको मस्जिद के चबूतरों पे बैठो और मस्जिद के अंदर नमाज के लिए मत जाओ। यानी हर मामले में हम लोग यहूद व नसारा पे लाके थोप देते हैं। तो अरबों में मैंने ये सिफत देखा हूँ माशाल्लाह कि अरब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, नमाजों का जो एहतमाम है अरबों का वो काबिल तारीफ है। तो इबादत, नमाज के अलावा रोजे है, इतनी गर्मी के, इतने सख्ती के रोजे है, मगर माशाल्लाह अभी अपन देख रहे मस्जिद में इफ्तार के अंदर कैसा लोगों का हुजूम होता है, किस तरीके से लोग पहुंचते हैं। उसके अलावा जो है ज़कात है, ये लोग उसका पूरा एहतमाम करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मैं जो है एक मुल्क में गया था तमीम भाई जी। मैं उस मुल्क का नाम नहीं बोलूंगा। मैं उस मुल्क में गया और उस मुल्क के अंदर जो है एक इलाके में हमको जाने का मौका मिला जो मुसलमानों का इलाका था। अच्छा। लेकिन पसमानदा था जी। यानी गुर्बत और इफलास के वहाँ पे हालात थे। तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ के एक बस्ती के अंदर एक स्कूल देखा जी। जहाँ स्कूल और मदरसा दोनों तालीम हो रही थी, लड़के लड़कियां दोनों के लिए। और वो पूरा जो है ना ऐसा जंगल का इलाका था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे एकदम ऐसी पुख्ता इमारत बनी हुई थी स्कूल की जी। तो मैं वहाँ गया, मैं मैनेजमेंट से मिला, वहाँ के प्रिंसिपल से मैंने बात किया। तो वहाँ पे वो इमारत के नीचे जो है एक बोर्ड लगा हुआ था कि ये जो इमारत बनी हुई है वो यूनाइटेड अरब अमीरात यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात के ताउन से बनी हुई है। अच्छा।
फिर हमने तहकीकात किए तो पता चला कि भाई यहाँ ज़कात का एक ऐसा सिस्टम चलता है जिसके तहत में ये लोग ऐसे जो दुनिया के गरीब और मुफलिस लोग हैं उनकी ऐसी मदद भी करते हैं, और जिन मुल्कों में तालीम की ज़रूरत है, स्कूल की और मदारिस की ज़रूरत है, उन मुल्कों में मदरसे और स्कूल भी कायम करते हैं जी। मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने 2 रकात नमाज पढ़ा, वहाँ मस्जिद भी थी, और मैंने खास यहाँ की हुकूमत के लिए दुआ किया। माशाअल्लाह। मैं बोला पूरी दुनिया जो है वो ऐसे मुल्कों में जाके वो क्या समझती है कि ये लोग खाली पैसा कमा रहे, और लोग खाली इनकी दुनियादारी देखते हैं कि इनके पास बिल्डिंगें ऐसी है और इनके पास में कार वैसी है और इनके पास में ये ऐसा है और वो वैसा है, लेकिन लोगों को ये नजर नहीं आता कि वो अपने ज़कात के ताउन से एक ऐसा मुल्क, जहाँ पे मैं गया मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, वो मुल्क के अंदर जंगल के अंदर इन्होंने एक इमारत कायम की हुई है और वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं दूर दूर से आके। तो मुझे बताओ कितना सवाब मिलेगा इनको। जी। तो ये अच्छाइयाँ भी है जो हम लोगों ने देखना चाहिए कि माशाअल्लाह ये वो सिफात है, ये वो अच्छाइयाँ हैं। देखिए जगह जगह मस्जिद है मोहतरम दोस्तों, ये एक ही जगह पे माशाअल्लाह 3 मस्जिदें नजर आ रही है मुझे। तो ये जो इनका पैसा खर्च करने का जो मिजाज है ना जी। तमीम भाई, जी। अब मैं आपको हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बताता हूँ कि हम लोग भी पैसा खर्च करते हैं, मगर कहाँ खर्च करते हैं? बेमहल जगहों पे, शादी में खर्च करेंगे। और अभी मैं आपको देखो, मेरे एक वीडियो के नीचे जो है ना एक नौजवान ने कमेंट किया जी। और वो वीडियो था हमारा कि भाई अपने ऐसे रिश्तेदार जो अपने से नाराज रहते हैं, मैंने बोला उनकी भी मदद करो ज़कात के पैसों से। तो नौजवान ने उसके नीचे कमेंट किया, बोले मुफ्ती साहब क्या रिश्तेदारों की मदद करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। बोले मेरा सगा साला उसके पास में iPhone 14 है जो 1.5 लाख रुपये का आता है, और बोले उसके पास में बुलेट है, वो अपने बर्थडे पे 25-25 हजार का केक काटता है। 25,000 का केक? हाँ 25,000 का केक। और उसके अलावा जो है जो ऐसे जो दिखावे के खाने होते हैं, 11वीं शरीफ में बिरयानी पक रही है और मुहर्रम में बिरयानी पक रही है, सिर्फ नाम के लिए कि भाई बैनर के ऊपर मेरा भी नाम आ जाए और मोहल्ले वालों को पता चले कि कितना बड़ा सखी दाता है। अच्छा। हाँ, तो 11वीं शरीफ में करोड़ों लाखों रुपये लुटा रहे हैं। बोले मुफ्ती साहब हैरत के साथ में मैं बताऊंगा कि मेरी सगी सास जो है वो लोगों के घरों में बर्तन धोती है, यानी माँ बर्तन धो रही है और बेटा जो है 25,000 का केक काट रहा है। बेटा जो है 11वीं शरीफ के ऊपर 2-2 लाख रुपए खर्च कर रहा, बेटा जो है मुहर्रम में 2-2 लाख खर्च कर रहा, बेटा कुर्बानी का बकरा लेके आ रहा 70-70, 60-60 हजार का, सिर्फ नाम नमूद के लिए कि देखो ये कितना बड़ा पैसे वाला है। और उसकी सगी माँ लोगों के घर में बर्तन धोने जा रही है और बर्तन धोकर वो माँ अपना गुजर बसर कर रही है। तो कितने अफसोस की बात है ये। तो इंडिया में जो है ना, इंडिया में लोगों को क्या लगता है ये पैसा है तो हमारा ही है, हम जैसा चाहेंगे वैसा खर्च करेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अरे भाई पैसा तुम्हारा नहीं है, वो पैसे में और लोग भी हिस्सेदार है तुम्हारे पैसे के अंदर। उसमें तुम्हारे माँ बाप का भी हक है, उसमें तुम्हारे बीवी बच्चों का भी हक है, उसमें तुम्हारे औलादों का भी हक है, उसमें तुम्हारे अपने रिश्तेदारों का हक है, उसमें उम्मत के गरीबों का भी हक है। तो ये जो सिफत ये अरबों में है ना, अब जैसा इन लोगों ने ये जो पिंडाल लगाए हुए हैं, अब ये तो बेचारे इनको क्या जरूरत है, इनके अपने घरों पे आलीशान तरीके से ये लोग इफ्तार कर सकते हैं, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन नेमतें खा सकते हैं। तो ये सिफात की वजह से अल्लाह नवाजता है। मैं बता रहा हूं ना, उस मुल्क में जंगल के अंदर मैंने जब वो मदरसा देखा, इतनी खुशी हुई मुझे, जहां पे दूर दूर तक लोगों के पास में पुख्ता इमारत नहीं है, वहां इन्होंने मदरसे वालों को अच्छी पुख्ता इमारत बना के दी है, बच्चों को फ्री में किताबें दिए और फ्री में मुफ्त में वहां तालीम हो रही है। और बाद में पता चला कि वो टीचरों की जो तनख्वाह है वो भी यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से उनको जाती है। माशाअल्लाह। और वो गवर्नमेंट के पास जो फंड है, मतलब जो ज़कात का फंड है, जिसमें यहाँ के लोग उसमें पैसा देते हैं, वो खर्च से। तो भाई तुम जब दूसरों का हक अदा करोगे ना, तो अल्लाह ताला बिल्कुल तुमको नवाजेगा। अभी मैं आपको मेरी एक मिसाल देके बताता हूँ। उसी मुल्क में जहाँ का मैं ये वाकया सुना रहा हूँ ना,
जी उसी मुल्क में मैं फुटपाथ के ऊपर ऐसा रास्ते से, बाद में हम लोग शहर में आ गए तो फुटपाथ पे रास्ते से मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक आदमी जो है, औरत थी वो बेचारी बूढ़ी, उसका पैर का अंगूठा सड़ गया हुआ था, यानी कुछ मरज था और भीख मांग रही थी। जी बोले मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए, दवा के लिए। तो मैंने उनको कहा, मैं बोला चलो मैं तुमको जो है दवाखाने में लेके जाता हूँ। तो मैंने जो है वही पड़ोस के अंदर ही जी एक दवाखाना था, वहाँ लेकर गया। मुश्किल से अपने इंडिया के हिसाब से कुछ 1800 रुपया खर्चा आया मुझे। जी वो दवा वगैरह सारी ये वो उसका वो थोड़ा सा खराब हो गया था। उन्होंने जो है पूरा साफ सुथरा किए और वो करने के बाद में जो है उसका इलाज भी कर दिया उन्होंने, ट्रीटमेंट भी कर दिया। अपन आ गए क्या होटल के पास? जी 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 माशाल्लाह। मैं तो फीचर करना, हाँ कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो असल में मोहतरम दोस्तों, हम लोग इस रेस्टोरेंट में आज, तमीम भाई का इरादा था कि दिमश्क रेस्टोरेंट में आज खाना खाएंगे। खैर, तो बात मैं मुकम्मल करता हूँ। तो वो इलाज वगैरह वो सब हो गया। उसके बाद मैंने उसको दवा गोली और उसके अलावा और उसको कुछ पैसे दिया और मैं निकल गया वहां से। लेकिन मैंने अपने दिल में सोचा, भाई अपने पास जो पैसा है वो कुछ अपने बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो अल्लाह की अमानत है वो। क्योंकि अभी अपन अपनी आंखों से देख रहे हैं बड़े बड़े पैसे वाले और बड़े बड़े दौलत वाले और बड़े बड़े माल वाले जो है ना, वो दुनिया से जब जाते तो सब कुछ छोड़ के चले जाते। तो कुछ आपके पैसे में ऐसे लोगों का भी हक है, ऐसे लोगों का भी हिस्सा है, इसका हमको एहसास होना चाहिए। उसका एहसास होगा ना, अल्लाह ताला आपको कमी नहीं करेगा, अल्लाह ताला और नवाजेगा आपको। तो यहाँ की गवर्नमेंट को जो अल्लाह ताला ने इतना नवाजा हुआ है, उसका रीजन यही है कि ये लोग खाली अपने मुल्क पे नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी गरीब मुसलमानों पर, वहाँ के बच्चों के तालीम पे खर्च करते हैं, स्कूल बनाते हैं और मदारिस बनाते हैं। तो अल्लाह ने इनको इतना नवाजा हुआ है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला जो है हम तमाम को भी इबरत हासिल करने वाला बनाए और अल्लाह ताला हमको भी खैर के कामों में खर्च करने का, अपने रिश्तेदारों पर, अपने माँ बाप पर, अपने अहलो अयाल पर, अपने अइज़ा अक़रबा, अपने पड़ोसियों पे खर्च करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम।